हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज माइंड चैनल। आज से हम द विचर सीरीज को शुरू करेंगे, जिसके सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। आज हम एपिसोड 1 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है द एंड्स बिगिनिंग। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक दलदल दिखाया जाता है, जिसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। उसके साथ एक विचर भी होता है, जो उसे लड़कर उस मॉन्स्टर को मारने आया था। विचर की आंखें काली हो गई थी, क्योंकि विचर ऐसी लड़ाई से पहले कुछ सॉल्यूशंस पीता है, जिससे उसकी पावर एम्पलीफाई हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद विचर उस मॉन्स्टर को आराम से हरा देता है। विचर्स ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इसी तरह ये भी एक विचर है, जिसका नाम गेराल्ट ऑफ रेविया है। गेराल्ट इसके बाद एक ब्लेविकन नाम के गांव में जाता है, जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को बेच सके। उस गांव के लोग गेराल्ट के वहां आने से खुश नहीं थे। ब्लेविकन के लोग उसे गांव से निकल जाने के लिए कहते हैं। झगड़ा और ज्यादा बड़ा होने से पहले ही वहाँ एक लड़की बीच में आती है और गांव के लोगों को शांत करती है। इस लड़की का नाम रेनफ्री होता है, जो गेराल्ट के साइड से लोगों से लड़ती है। रेनफ्री दोनों के लिए बियर ऑर्डर करती है और गेराल्ट यहाँ क्यों आया है ये पूछती है। गेराल्ट यहाँ सब कुछ बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर को मारा है, जिसे बेचने के लिए वो इस गाँव में आया है। यही बातें चलते वक्त गेराल्ट के पास एक छोटी लड़की आती है और उसे एक ऑफर देती है। छोटी लड़की के हिसाब से जिस आदमी के पास गेराल्ट मॉन्स्टर को बेचने जाने वाला है, वो आदमी उसे बहुत कम पैसे देगा। पर छोटी लड़की के पहचान में एक ऐसा वैद्य है जो इस मॉन्स्टर को अच्छे पैसे देकर खरीद सकता है। गेराल्ट उस छोटी लड़की के साथ अपने मॉन्स्टर को बेचने उस वैद्य के पास चले जाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गेराल्ट को कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि उस घर को एक मैजिकल शील्ड से कवर किया गया था। गेराल्ट उस शील्ड को पार करके अंदर जाता है, जहाँ उसे स्टेगोबर नाम का एक आदमी मिलता है। स्टेगोबर ने उस छोटी लड़की के हेल्प से विचर को अपने पास बुलाया था। स्टेगोबर अपनी नकली आइडेंटिटी बनाकर इस ब्लेविकन गांव में रह रहा है। गेराल्ट को अंदाजा आ जाता है कि इस आदमी को उस मॉन्स्टर को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि स्टेगोबर खुद एक मॉन्स्टर को मारने की सुपारी देने वाला है। स्टेगोबर यह एक रेनफ्री नाम के मॉन्स्टर की सुपारी देता है, पर अभी हमने और गेराल्ट ने देखा कि रेनफ्री ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन है और विचर्स ह्यूमंस को नहीं मारते। गेराल्ट इसलिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि विचर लोग सिर्फ मॉन्स्टर को मारने की सुपारी लेते हैं। स्टेगोबर समझाता है कि रेनफ्री ये सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुई है, और स्टेगोबर के हिसाब से इस दिन पैदा होने वाली लड़कियों में शैतान का साया होता है। रेनफ्री बचपन में एक राजकुमारी थी, पर बचपन से ही वो ईविल काम करते आ रही है, जिसकी वजह से स्टेगोबर बचपन से ही रेनफ्री के पीछे है। रेनफ्री ये आगे जाके इंसानों के लिए बहुत डेंजरस मॉन्स्टर बनेगी, जिसकी वजह से स्टेगोबर उसे अभी मार देना चाहता है। किकिमोरा भूख लगने पे शिकार करता है, रेनफ्री शौक से शिकार करती है। वो दानव है, वो लिलिट कौम की आखिरी महिला है और उसमें हम सबको खत्म करने की शक्ति है। उसके हिसाब से रेनफ्री को मारने से बहुत लोगों की जान बचेगी, इसलिए विचर को कम पाप लगेगा। पर विचर यानी गेराल्ट का मानना था कि कम पाप या ज्यादा पाप ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि पाप पाप होता है। इसलिए वो इन दोनों की लड़ाई में न्यूट्रल रहना चाहता था। स्टेगोबर के ऑफर को ना बोलने के बाद गेराल्ट एक जंगल में होता है, जहाँ उसे रेनफ्री मिलती है। रेनफ्री यहाँ अपनी साइड की स्टोरी सुनाती है कि वो एक नॉर्मल लड़की है, पर स्टेगोबर के अंधविश्वास की वजह से उसे अपने ही किंगडम से निकाल दिया। बचपन से ही स्टेगोबर और उसके लोग रेनफ्री के पीछे है, ताकि वो रेनफ्री को मार सके, पर रेनफ्री ने मरने के बजाय मारना चूज किया। रेनफ्री के हिसाब से वो एक नॉर्मल लड़की है, पर खुद के बचाव के लिए उसने लोगों को मारना शुरू किया। रेनफ्री ये सब कुछ और नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो स्टेगोबर को मारने की सुपारी गेराल्ट को देती है। गेराल्ट एज यूजुअल उसे मना कर देता है, क्योंकि वो ह्यूमंस को नहीं मारता। गेराल्ट रेनफ्री को समझाता है कि जो हुआ उसे जाने दो और कहीं दूर जाके अपनी एक नई जिंदगी को शुरू करो, क्योंकि अगर रेनफ्री ने और लोगों की जाने ली तो वो सही में एक मॉन्स्टर बन जाएगी। इसके बाद गेराल्ट जब वहाँ अकेला होता है, तब वो अपने घोड़े से बात कर रहा था। ऐसा माना जाता है कि विचर लोग अकेले होते हैं, क्योंकि सारे लोग उनके पास जाने से डरते हैं। गेराल्ट का भी कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अकेले ही अपने घोड़े से बात करता है। पर तभी वहाँ रेनफ्री आती है, जिसे गेराल्ट की बातें समझ आ गई थी और अब वो इस सब से दूर जाने वाली थी। गेराल्ट खुश था, क्योंकि रेनफ्री ने उसकी बात सुनी। हमें यहाँ दोनों में केमिस्ट्री देखने मिलती है, जिसके कुछ समय बाद दोनों फिजिकल भी होते हैं। फिजिकल होने के बाद जब गेराल्ट सो जाता है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें रेनफ्री उसे कुछ बता रही थी। गेराल्ट को रेनफ्री के रूप में खुद की भविष्यवाणी सुनाई दे रही थी। रेनफ्री कहती है कि बाजार के बीच में जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करोगे, वही लोग तुम्हें पत्थर फेंक कर मारेंगे। दूसरी बार वो कहती है कि तुम्हें किसी एक पाप को चुनना होगा और किसी एक इंसान की जान लेनी होगी। यहाँ रेनफ्री खुद की और स्टेगोबर की बात कर रही है, मतलब गेराल्ट को किसी एक की जान लेनी होगी।
तीसरी बार रेनफ्री कहती है कि गेराल्ड की डेस्टिनी जंगल वाली लड़की है और गेराल्ड को उसे ढूंढना होगा। अभी गेराल्ड की ये तीसरी भविष्यवाणी क्या थी, यह हम आगे आने वाली कहानी में देखेंगे। गेराल्ड जब जागता है तो वहाँ रेनफ्री नहीं होती, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए एक मार्केट में जाता है। गेराल्ड का सामना रेनफ्री के लोगों के साथ होता है जो शुरुआत में उसे बार में मिले थे। वो लोग कहते हैं कि रेनफ्री अकेले ही स्टेगोर को मारने गई है। गेराल्ड को ऐसा नहीं होने देना था, जिसकी वजह से वो रेनफ्री को रोकने जाता है, पर रेनफ्री के लोग उसे जाने से मना करते हैं। यहाँ गेराल्ड और रेनफ्री के लोगों के बीच में फाइट होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि गेराल्ड की फाइटिंग स्किल्स नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा तेज है। तभी वह रेनफ्री आती है, जिसने एक छोटी लड़की को पकड़ा हुआ था, जिस लड़की को हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। रेनफ्री धमकी देती है कि अगर गेराल्ड ने स्टेगोर को नहीं मारा तो वो एक एक करके गांव के सारे लोगों को मार देगी। गेराल्ड ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो रेनफ्री को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगता है। रेनफ्री भी गेराल्ड जैसे ही स्किल्ड फाइटर थी। गेराल्ड समझ जाता है कि अगर रेनफ्री को यहाँ नहीं रोका गया तो वो पूरे गांव को मार देगी। गांव वालों को बचाने के लिए गेराल्ड रेनफ्री को उसी के चाकू से उसे मार देता है। मरने से पहले भी रेनफ्री कहती है कि तुम्हें जंगल वाली लड़की को ढूंढना होगा और वो ही तुम्हारी डेस्टिनी है। इस लाइन का क्या मतलब है यह हम आगे देखेंगे। थोड़ी देर में वहाँ स्टेगोर आता है, जो रेनफ्री को मरा हुआ देख के खुश हो जाता है। स्टेगोर रेनफ्री की बॉडी के साथ कुछ टेस्ट करने के लिए अपने लैब में लेके जाने वाला था, पर गेराल्ड उसको ऐसे करने से मना करता है। गेराल्ड ने भले ही रेनफ्री की जान ली थी, पर फिर भी वो उससे कनेक्ट हो गया था और इसीलिए गेराल्ड उसकी बॉडी को टेस्टिंग लेके जाने से मना करता है। स्टेगोर को पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वो गाँव वालों के सामने गेराल्ड को एक विलन बताता है, जिसने गाँव में आके लोगों को जान से मार दिया। ये सुन के गाँव के लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं और उसे गाँव से निकल जाने के लिए कहते हैं। वो छोटी लड़की भी गेराल्ड को वहां से चले जाने के लिए कहती है और कभी इस गांव में वापस ना आने के लिए बोलती है। गेराल्ड के सपने में जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें से 2 सच हो गई। गेराल्ड ने रेनफ्री को मारकर एक साइड को चूज किया और जिन लोगों को गेराल्ड ने बचाया था उन्हीं लोगों ने उसे पत्थर मारकर वहां से चले जाने के लिए कहा। तीसरी भविष्यवाणी में गेराल्ड को एक लड़की को ढूंढना है जो कि जंगल में है और उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। ये सब स्टोरी जो अभी हमने देखी ये सब कुछ पास्ट में चल रहा है। इस स्टोरी की प्रेजेंट टाइमलाइन हम अभी देखेंगे। यहाँ हम कहानी की दूसरी कैरेक्टर से मिलेंगे जिसका नाम है सीरी। सीरी एक लड़की है, पर वो लड़कों जैसे कपड़े पहनकर उनके साथ खेल रही थी। तभी उसे लेने के लिए उस राज्य के लोग आते हैं। सीरी को वापस अपने पैलेस में लाया जाता है जहाँ एक सेरेमनी चल रही थी। यह सीरी अपने नाना नानी के साथ रहती थी, जो इस किंगडम के राजा और रानी थे। रानी का नाम था कैलेंथे, जो अपनी पोती सीरी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सेरेमनी के बाद सब डिनर करने बैठते हैं, जहाँ में सीरी और उसके नाना नानी के साथ उस किंगडम का एक जादूगर दिखता है जिसका नाम मोज़ेक था। डिनर एंजॉय करते वक्त ही रानी कैलेंथे को समझता है कि उनके राज्य पर हमला हुआ है। निल्फगार्ड नाम का दूसरा किंगडम, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसी ने रानी कैलेंथे के किंगडम पर हमला किया है। रानी कैलेंथे के किंगडम का नाम सिंट्रा है और उसे अपने सिंट्रा राज्य पर गुरूर था कि कोई भी उस पर अटैक नहीं कर सकता। अब जंग शुरू हो गई है और सिंट्रा और निल्फगार्ड की सेना आमने सामने आ गई थी। रानी कैलेंथे अपने पति के साथ उस जंग के मैदान में उतर चुकी थी। लड़ाई जैसे ही शुरू होती है वैसे ही निल्फगार्ड की सेना आधे सिंट्रा वालों को मार देती है। वॉर के बीच में ही रानी कैलेंथे का पति यानी सिंट्रा राज्य का राजा मारा जाता है। कैलेंथे भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उनकी सेना भी हारने वाली होती है। दूसरी ओर पैलेस में राजकुमारी सीरी को सेफ रखा गया है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिंट्रा राज्य का जादूगर मोज़ेक भी है। सीरी पूरे पैलेस में घूम रही थी, तभी उसे अपनी नानी की आवाज आती है, जो कि जंग की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। रानी कैलेंथे को वापस पैलेस लाया गया था और वो अपनी पोती सीरी से सब कुछ सच कहती है कि सिंट्रा राज्य हार गया है और जल्द ही सब कुछ खत्म होने वाला है। रानी कैलेंथे अपनी पोती को हिम्मत देती है कि एक दिन तुम बहुत बहादुर बनोगी और वापस इस राज्य पर राज करोगी। पैलेस के बाहर निल्फगार्ड की सेना पहुंच गई थी, पर इससे पहले वो अंदर आ पाते, राज्य का जादूगर मोज़ेक गेट के सामने एक मैजिकल शील्ड बना देता है। उस शील्ड की वजह से निल्फगार्ड की सेना वहीं पर अटक जाती है और उन्हें अंदर आने नहीं मिलता। कुछ समय बाद वो मैजिकल शील्ड कमजोर हो जाती है और निल्फगार्ड के लोग उसे ब्रेक करके अंदर आ जाते हैं। ये खबर रानी कैलेंथे को पता चलती है कि निल्फगार्ड के लोग अंदर आने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी पोती सीरी को सुरक्षित रखने का ऑर्डर देती है। सीरी को पैलेस के बाहर लेके जाने वाले थे, पर सीरी को यहीं पर अपनी नानी के साथ रहना था, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और आसपास की सारी चीजें हिलने लगती है। इससे हमें ये पता चलता है कि राजकुमारी सीरी के पास कुछ सुपर पावर्स है और इसीलिए निल्फगार्ड की सेना ने उन पर अटैक किया है ताकि वो सीरी को अपने पास रख सके।
पर अब वक्त हो चुका था और सीरी को वहां से जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पर जाने से पहले रानी कैलेंथे अपनी पोती से कहती है कि गैराल्ड को ढूंढो, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। हमने पहले ही देखा था कि गैराल्ड को भी यही कहा गया है कि जंगल वाली लड़की को ढूंढो, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। अब रानी कैलेंथे भी सीरी को वही बात बता रही है कि गैराल्ड को ढूंढो, वही तुम्हारी डेस्टिनी है। यानी जंगल वाली लड़की जिसे गैराल्ड को ढूंढना है वो राजकुमारी सीरी है। ऐसा कहा जाता है कि निल्फगार्ड की सेना जब भी किसी राज्य पर अटैक करती है तो वो वहाँ के लोगों पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, और इसी टॉर्चर से बचने के लिए पैलेस में जितने भी लोग थे सारे लोग पॉइजन खा के सुसाइड करने लगते हैं। रानी कैलेंथे भी अपने विंडो से जंप करके खुदकुशी कर लेती है और इसी के साथ सिंट्रा राज्य पूरी तरह से हार चुका है। और जैसे कि एपिसोड का नाम है द एंड्स बिगिनिंग, उसी तरह सिंट्रा राज्य के खत्म होने पर इस सीजन की कहानी को शुरू किया गया है। वही दूसरी तरफ राजकुमारी सीरी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, पर एट लास्ट निल्फगार्ड का एक सैनिक सीरी को पकड़ लेता है और उसे वहां से लेके जा रहा होता है। सीरी दूर से अपने राज्य को जलते हुए दिखती है तो बहुत जोर से चीख उठती है, जिसकी आवाज वो सैनिक सहन नहीं कर पाता और गिर जाता है। सीरी इतनी जोर से चिल्लाती है कि धरती फटने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सीरी वहां से जंगल की ओर भागने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म होता है। सीरी की कहानी जो कि प्रेजेंट में चल रही है उसे गैराल्ड को ढूंढने कहा गया है। वही पास्ट में गैराल्ड को भविष्यवाणी हुई है, जिससे उसे पता चला है कि उसे जंगल वाली लड़की यानी सीरी को ढूंढना है। अब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, ये हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।